अगेन दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट साइड वाला जो होता है और राइट साइड वाला होता है हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे पहले हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं। अगर पहला बिट ही, पहला जो है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही बड़ा निकल आया तो वी डोंट केयर अबाउट रेस्ट ऑफ द नंबर्स, हम कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर पहले दोनों बराबर हैं तो हम दूसरे को देखते हैं। इस दूसरे में आप देख सकते हैं b इज ग्रेटर देन 1, सो हम आगे को देखते ही नहीं, आगे कुछ भी हो, बराबर हो, बड़े हों, छोटे हों, लेकिन हम कहते हैं b इज लेस देन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अगेन b इज ग्रेटर देन a, या हम कहते हैं a इज लेस देन b। अगेन अगले केस में देखते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अगेन b बड़ा है तो हम कहते हैं b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, विद द कंडीशन दैट ये दोनों बराबर हों और तीसरा बिट बड़ा निकल आए, तो जिसका बड़ा है वो नंबर बड़ा कंसीडर किया जाएगा। अगेन ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। हेयर अगेन b का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बड़ा है, तो हम फिर अगेन यही कहेंगे b इज ग्रेटर देन a। फाइन। सो इसी को ही जनरली इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि 4 बिट हों अगर किसी भी नंबर्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। इफ़ a3 इज ग्रेटर देन b3, so we say a is greater than b, so this value is high and rest of the values are low. If a3 is less than b, so less than is high. ठीक है, again if a3 and b3 are equal, so we'll check for a2. If a2 and b2, if a2 is greater than b2, so a is greater than b, and if a2 is less than b2, so a is लेस देन b एंड सो ऑन। सो इसी तरह की लॉजिक आगे चल पे भी देखेंगे। ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसके ऊपर कंपेयर करेंगे, अगर अगेन ये तीनों बराबर हैं तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन इसके ज़्यादा होने के लिए शर्त यह है कि इससे पहले वाले तीनों बिट्स एक दूसरे के बराबर हों, 0 हो तो दोनों 0 हों, 1 हो तो दोनों 1 हों, तो तब जाके हम डिसीजन लेते हैं कि आया ये हाई हो या ये हाई हो। और इक्वलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, सारे बिट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो तब जाकर वो हाई होगा। तो जनरली इसका एल्गोरिथम हम किस तरह बताते हैं, हम कहते हैं कि अगर एक नंबर है a नॉट a1 a2 a3 b नॉट b1 b2 b3, so a is equal to b only if a3 is equal to b3, a2 is equal to b2, a1 is equal to b1 and a1 is equal to b1। और हमने 1 बिट कंपैरिजन में देखा कि दिस इज बीइंग डन बाय एक्स नॉर या एक्स और को आप इन्वर्ट करते हैं। सो इफ दिस इज रिटन एज एक्स आई इज इक्वल टू ए आई बी आई प्लस ए आई बार बी आई बार, तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स, यानी इन सब का एंड ले लें। ये जो आपके पास एक्स और आया था, इन सब का एक्स नॉर आया था, उन सब का एंड लें और सारी वैल्यूज अगर 1 हो तो तब जाके ए बी के बराबर होगा। ए के बी से बड़े होने के लिए क्या शर्त है, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ए बड़ा हो। ठीक है, या अगर ऐसा नहीं है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक दूसरे के बराबर हो और उसके बाद वाले नंबर में ए बड़ा हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसके बाद वाले एक दूसरे के बराबर हो और उसके बाद वाला नंबर में ए बड़ा होना चाहिए, एंड सो ऑन। आप चलते रहें। जनरली इसके लिए आप यही एल्गोरिथम, 4 बिट क्या है, 5 बिट क्या है, 6 बिट क्या है, आप यही चीज़ लेके चलेंगे। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में फिर ए बड़ा होना चाहिए। अगेन ए लेस देन बी के लिए हम कहते हैं कि फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बी a3 शुड बी लेस देन b3। अगर ऐसा नहीं है तो a3 और b3 को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए और a2 को b2 से लेस होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो a3 b3 के बराबर, a2 b2 के बराबर, और a1 शुड बी लेस देन b1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसके लिए लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। कीप इन माइंड वी हैव xi रिप्रेजेंटेड एज दिस वन, फाइन, या इसे हम x नॉर भी कहते हैं। तो अब हम इसके सर्किट की तरफ जाते हैं। देखिए, दिस इज a नॉट b नॉट b1, a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन के लिए ये देखते हैं कि क्या
आया A3 B3 से बड़ा है या छोटा है। सो दिस ये जो ऊपर वाला है दिस इज A0 B क्या शो करता है कि A इज लेस देन B एंड this is A B not, so it represents A is greater than B, ठीक है, and this shows A is equal to B. So of course we are talking about A3 and B3. So सबसे पहले हम A less than B का केस डिस्कस करते हैं। ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। If A3 is less than B3, so the output is 1, so we don't care about the rest of the output. If this is 1, this is 1, fine. अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, A3 को B3 के बराबर होना चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस वन, एंड A2 शुड बी लेस देन B2, और ये वाली कंडीशन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जब 1 होंगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 एंड सो ऑन। अब अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर X3 को 1 होना चाहिए और X2 को 1 होना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, बट A1 शुड बी लेस देन B1, ठीक है। तो ये हाई हो, अब ये तीनों अगर हाई हो तो ये हाई हो जाएगा और यहाँ पे हाई आके इसको हाई कर देगा, एंड सो ऑन, एंड फाइनली वी शुड हैव x1 हाई, this should be x2 high, yes, x3 high, x2 high, x1 high, ये तीनों हाई आ रहे हैं, एंड अगर उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट A0 और B0 जो है ना, A0 इज लेस देन B0, so ये हाई हो जाएगा, एंड देन दिस वन हाई एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, द अबव वन। अब हम इक्वालिटी की बात करें। इक्वालिटी के लिए हमने क्या कहा था कि A3 को B3 के इक्वल होना चाहिए, सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी। सो X3 शुड बी 1, A2 को B2 के बराबर होना चाहिए, X2 शुड बी 1, A1 को B1 के बराबर होना चाहिए, X1 शुड बी 1, and A0 should be equal to B0, so X0 should be 1. So 1 1 1 1, ये 1 और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। For A greater than B हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, so this should be 1. अगर ये 1 होता है so we don't care about rest of the inputs. अगर ये 1 होता है तो ये 1 हो या 0 हो, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहते हैं कि A3 should be equal to B3, but B2 should be greater than A2, fine। या हम कहते हैं A2 should be A2 should be greater than B2, सही है, ये वाला केस आएगा, this should be greater than, fine। तो this is X3 equality, and then most significant bit से कम वाला जो नंबर है ये, so this should be 1, this should be 1, और ये 1 आ जाएगा, so we don't care about other inputs, ये 1 and so on, ठीक है। और इस तरह करके हम बाकी सारी इनपुट्स को चेक करेंगे, तो अगर सारे बराबर आ जाते हैं तो हम फाइनली A0 और B0 को देखेंगे। अगर A0 बड़ा निकल आया B0 से तो ये वाली इनपुट यहाँ 1 आ जाएगी, और इससे पहली की सारी इनपुट्स को भी 1 होना चाहिए, और वो कौन सी इनपुट्स हैं, वो इक्वलिटी हैं, यानी A1 B1 के इक्वल होना चाहिए, A2 B2 के इक्वल होना चाहिए, और A3 B3 के इक्वल होना चाहिए, और सारी यहाँ पर जमा हो रही हैं। सो दिस इज 1 एंड बिकम 1 एंड द आउटपुट भी शुड बी 1।